अगर आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं या आप आम का पौधा लगा चुके हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपका पौधा कुछ इस प्रकार से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इसके लिए कुछ ख़ास बातों का ध्यान देना होगा। तो साथियों, हम आज आम में लगे कुछ फंगसाइड कीड़े के बारे में बताने वाले हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम आपको आम के पौधे में लगे हुए कीड़े के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आपका अपना YouTube चैनल मानसिंह फ्लावर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपसे बरसात में लगने वाले फंगस के विषय में बात करने वाले हैं साथियों। साथ ही साथ पौधे को किस प्रकार लगाया जाता है और इसकी पॉलीबॉय को किस तरीके से सावधानी से इसको निकाला जाता है और उसका गड्ढा कितना होना चाहिए, गड्ढे के जो मिट्टी है उस मिट्टी को किस प्रकार बनाया जाता है। तो साथियों, इन सभी जानकारी को लेकर हम अपने वीडियो में आए हुए हैं। तो साथियों, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और इस जानकारी के माध्यम से साथ ही साथ हम आपको ऑल टाइम मैंगो मैंगो के विषय में भी जानकारी देने वाले हैं, जो साल के 12 महीना फल देता है। और उस मैंगो की जो फल है उस फल की साइज़ में को भी हम बात करने वाले हैं। उस साइज़ कितना बड़ा होता है और साइज़ का आकार कैसा होता है। तो साथियों, आज जो हमारा विषय है वो विषय है आम के पौधे में लगने वाले बरसात के मौसम में फंगस, और इस फंगस को किस तरह समाप्त किया जाए। तो साथियों, आइए हम आप लेकर चलते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑल टाइम मैंगो। ये एक छोटा सा प्लांट है हमारे पास, 1 से 2 फीट का ही हमारे पास प्लांट है। और भी सारे प्लांट आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसका बहुत ही सुंदर प्लांट है हमारे पास। ये कंटाई से आया है और इसका फल का साइज़ दोस्तों देखिए यही है। अभी बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, लेकिन इसका फल का साइज़ जो होता है लंबा होता है, इतना लंबा हो जाता है। इतना देखिए, कम से कम ये हमारा 2 इंच का फल है, 2 से 2.5 इंच का फल है। इसकी लंबाई होती है कम से कम 4 इंच होती है, 5 इंच हो जाती है इसकी लंबाई। और चौड़ाई इसकी होती है कम से लगभग आपका 3 से 4 इंच। मोटा भी होता है, लंबा भी होता है और अच्छा फल इसका होता है। और 365 डे इसका फल आता है दोस्तों। तो हम आज इसी के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे कैसे लगाया जाता है। अभी हम और भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास है, देखिए ये भी फल लिया हुआ है ऑल टाइम, ये हमारा देखिए। और दोस्तों, आप लोगों के आमों में जो रोग लग रहे हैं, जैसे देखते हैं इस समय जो बरसात के मौसम में फंगस बहुत तेज़ी से इस तरह पत्तों में लगते हैं। तो जो फंगस होता है दोस्तों, ये पत्तों के ऊपर नहीं दिखाई देंगे। जब भी आप गौर से अगर देखेंगे, पत्ते को घुमा कर देखिएगा, जैसे नीचे की साइड, इस साइड, तो आप इसमें हमारे कैमरा में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाई हमारे पास डिजिटल कैमरा नहीं, हम अपने मोबाइल से रियल आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप कभी भी इसको गौर से देखिएगा ना, तो इसमें वाइट कलर देखिए, ये है ना वाइट कलर का, ये थोड़ा दिख रहा है ना, तो यही वाइट कलर का जो होता है फंगस लगा रहता है। इस पे दवा का स्प्रे हम आप लोगों को बताएंगे अभी इसके बारे में कि कौन सा दवा आपको स्प्रे करना है। और जो ख़राब हो गया है पत्ती वो तो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नया ब्रांच निकलता है, जो नई पत्तियाँ आती हैं, उस ब्रांच में रोग नहीं लग सकता। हम उस दवा के बारे में आप लोगों को अभी बताएँगे। पहले हम आम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये जो हमारा बनाना वाला केला है, बनाना वाला आम है, देखिए ये है बनाना मैंगो। और एक हमारे पास है, देखिए यहाँ पर है काती मून। इसका फल नहीं दिखाया है इसमें कैटलॉग में, इसमें काती मून दिखाया है। देखिए वहाँ पर है ग्रीन कलर का काती मून हमारे पास, ये देखिए वहाँ पर है। बहुत ही सुंदर इसका फल होता है। हमने फला हुआ भी लाया था गर्मी के मौसम में। इसका पौधा बहुत ही अच्छा सेल हुआ था और लोग उसको पसंद भी किए थे। तो हमारे पास कई वैरायटी का आम है, बहुत सारे आम भी दिखाएंगे। पहले हम आप लोगों को इस ऑल टाइम आम के बारे में पहले हम आप बता दें कि कैसे इसको आप लगाएंगे, या गमले में या ज़मीन में। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास अगर आप प्लांट किसी भी नर्सरी से अगर आप ले जाते हैं इसको उठाकर, तो दोस्तों इसको लगाना है कैसे हम आप लोगों को बताते हैं अभी। तो दोस्तों, इसको जब भी आप लगाइए प्लांट, जैसे आप पैकेट के साथ अगर ले जा रहे हैं, इस तरह आपके पास नर्सरी से लाए हैं, अगर इसका जो रूट है इस तरह बाहर आ चुका है,
तो इससे घबराना नहीं है दोस्त, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो रूट होता है, जैसे मान लीजिए पैकेट से जो बाहर निकल जाता है और इसमें इसका जो पेड़ विकास करता है, अगर विकास करने लगता है तो हल्की जो हम लोग थैली नहीं होती, सुराख किए रहते हैं एयर के लिए, एयर बैग। देखिए ये जो एयर के लिए हम लोग सुराख किए रहते हैं, जिससे पानी अगर ज़्यादा जाम हो गया तो इसके सहारे निकल जाएगा। अगर पानी हम ऊपर से नहीं देते हैं, नीचे से देते हैं, जैसे मान लीजिए क्यारी में, तो यहाँ से पानी अपना अपने आवश्यकता अनुसार ये ले लेता है। तो इसी सुराख से ये जो पतली जड़ निकलती है, धीरे धीरे ये ज़मीन पकड़ लेती है, फिर मोटा हो जाता है ये। तो इससे कोई दिक्कत, क्योंकि हमने मेन जड़ इसका इसमें है, पॉली बैग में है, और जो ये साइड वाला जड़ है, तो इससे कोई हमारा दिक्कत नहीं है, ये रूट आपका चलेगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि आपको जब भी आप लगा रहे हैं, जैसे ऑल टाइम मैंगो का पौधा लाए हैं या कोई भी प्लांट आप लाते हैं जैसे मैंगो का, तो आपको यही गौर करना है। जैसे मान लीजिए इस प्लास्टिक को आप किसी भी धारदार चीज़ से, जैसे ब्लेड हुआ या चाकू हुआ, तो उस चाकू से इसको काट सकते हैं आराम से। अगर इसको देखेंगे, अगर बालू वाली मिट्टी में है, अगर आप प्लास्टिक हटाते हैं, अगर मिट्टी आपका फूटने का चांस है, तो दोस्तों इसको निकालिए नहीं, जो पॉली बैग है इसको निकालना नहीं है। इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे चीरा मारकर इसको पॉलीथीन को उसी में इसी तरफ फैला दीजिए। क्योंकि ये जो जड़ है ये तो आपका खुल जाएगा, तो ये तो खुद मिट्टी में मिल जाएगा, जब मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, नीचे से कोई दिक्कत नहीं। तो ये धीरे धीरे ये प्लास्टिक होता है, ये सड़ जाता है, तो पौधा का तना तो जब मोटा होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अगर निकल जाता है तो आसानी से इसको निकाल लीजिए। बस इसका जो मिट्टी है दोस्तों, फूटना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों ये मिट्टी फूटा तो समझ लीजिए आपका जो पैसा है डांड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और उसमें 10% लगने का चांसेज रहता है या 20%, उससे ज़्यादा नहीं रहता। क्योंकि ये जो इसका जो रूट होता है, जो महीन रूट होता है, जिसे पतला पतला रूट होते हैं, अपने बालों जैसा रूट होता है इसमें, तो वो जो रूट टूटेगा तो समझ लीजिए पौधा डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो आपको गौर करना है कि ये मिट्टी फूटना नहीं चाहिए, अगर फूटेगा तो दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि मिट्टी इसका फूटने ना पाए, और आसानी से इसको फाड़िएगा, और बहुत ही प्यार से इसको आप गमले में चाहे ज़मीन में लगा रहे हो तो इतना दोस्तों लगाइए। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है और इतना लगाना है आपको, मान लीजिए 1 इंची अंदर करना है पौधा, इसलिए कि अगर ज़्यादा आप नीचे डालेंगे, जैसे हमारा ये तना अगर चला गया नीचे, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फंगस लग जाते हैं। जैसे ले जाते हैं लोग, नहीं कहते हैं कि हमने आम ले गया, 2 महीने चला हमारा सूख गया, या 3 महीने या साल भर बाद हमारा सूख गया। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ तक नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तक डाल देंगे, जैसे ये देखते हैं ग्राफ्टिंग है, तो हम ग्राफ्टिंग तक अगर डालेंगे तो हमारा पौधा मजबूत रहेगा। मजबूत तो रहेगा मगर आपका पौधा चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो होता है तना, इसमें फंगस लग जाते हैं। अगर फंगस लग गए तो धीरे धीरे ये जो चमड़ी इसका है वो चूस कर खा जाएंगे, तो जो हड्डी में लगेंगे तो वो दीमक लग जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ देवका बोलते हैं उसको, सूखी लकड़ी में जो लगते हैं, और इसमें लग जाएंगे टाड़ा और दीमक, तो आपका धीरे धीरे ये तना तो खा जाएंगे। आपको मिट्टी के अंदर तो पता नहीं चलेगा, चाहे आपको कुछ भी करिए, आप कीटनाशक दवा भी नहीं डालते हैं, तो आप जब खा जाएंगे तो आपका पौधा धीरे धीरे 3 से 4 महीने या 1 साल में ये सूखना चालू हो जाता है। और अक्सर जब भी पौधा आपका सूखता है दोस्तों, तो जो एक तो होता है कि टेम्परेचर गर्मी की वजह से सूख जाता है, क्योंकि छोटा पौधा रहता है, गर्म हवा की वजह से सूखता है। और दूसरी बात, जब बारिश के मौसम में सूखता है दोस्तों, ये फंगस की वजह से सूखता है। ये सारा फंगस लग जाएगा आपका, आप कीटनाशक दवा नहीं डालते होंगे, या डालेंगे तब भी नहीं जल्दी इसमें आपका वो असर करता है, क्योंकि ये मिट्टी से इससे सटा हुआ रहता है। तो दोस्तों आप जब भी लगाइए तो इतना ही लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं, पैकेट फाड़ के लगाइए, मिट्टी फूटने ना पाए दोस्तों, तो इतना आपको लगाना है, ठीक है। ये ऑल टाइम आपका मैंगो है, तो ये देखा जाए तो ज़मीन के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये सिंगल डाल का है, ये सिंगल का है। और अगर ये पौधा कम से कम इसमें कई डालियाँ होती हैं, अगर लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसका पौधा होता। तो आइए हम आप लोगों को और सारे प्लांट इसका ऑल टाइम का दिखाते हैं, हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये रहा ऑल टाइम मैंगो, और इसमें आप देख सकते हैं ये मोर लगा हुआ है, ये मोर सूखा हुआ है, और इस मोर को सूख जाने के बाद हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद बहुत सारे मोर फिर से आने के लिए चालू हो जाएगा, और ये 365 दिन फलने वाले ऑल टाइम है। और आप देख सकते हैं इसका पौधा लगभग 5 फीट का है, और ये हमारे नर्सरी में अवेलेबल है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये है 7 इंची
थैले में हमारे नर्सरी की शोभा बढ़ाते हुए। ये ऑल टाइम मैंगो है। इसकी जो खासियत है, ये साल के 12 महीने फल में आने वाले हैं। आप देख सकते हैं 5 फीट का पौधा है, लेकिन इसके अंदर ये सब बौर आए हुए थे अपने समय से, और ये बौर सभी सूखे हुए हैं। अब इसको हम काट देंगे। काटने के बाद इन सभी में बौर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं और भी हमारे पास ऑल टाइम मैंगो है। ये देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है लगभग 3 फीट की है। और ऐसे बहुत सारे ऑल टाइम प्लांट हमारे नर्सरी में रखे हुए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।